Everyone. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. ओके तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ रहे थे? आइसोमॉर्फिज्म पे हम लोग कंक्लूड किए थे, है ना? तो आइसोमॉर्फिज्म के कुछ कुछ रूल्स हम लोग देखे थे और असल में इस रूल्स के मतलब बहुत हद तक इस रूल से हमको हेल्प मिलता है ये बताने में कि आइसोमॉर्फिज्म कोई दो कंपाउंड शो करेंगे कि नहीं करेंगे, बट स्टिल देयर आर मेनी एक्सेप्शंस आल्सो। ठीक है, तो आपको कुछ एग्जांपल्स याद रखने होंगे आइसोमॉर्फ्स के। ठीक है, हेलो सर। हाँ बोलिए। एक बार बता सकते हैं सर आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, एक मिनट। एक्चुअली आइसोमॉर्फिज्म बहुत बड़ा टॉपिक है, कल लगभग आधा घंटा उसमें लगा था। आप एक बार वीडियो देखो, ठीक है, और फिर अगर नहीं समझ में आया तो मेरे को बताना, फिर आपका अलग से क्लास लेके उसको कर देंगे। ठीक है, हाँ सर, ऐसे नोट्स मैंने पढ़ा था सर और सब क्लियर हो गया। आइसोमॉर्फिज्म ही है क्लाउड। अच्छा ठीक है, तो हम बता देंगे आपको। ठीक है, तो आइसोमॉर्फ्स के कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हाँ। सबसे पहला एग्जांपल है NaNO3 और CaCO3। ठीक है, देन और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे आपको होता है K2SO4। ठीक है, K2SO4। ठीक है, इसका और इसका होता है, K2SO4 का किसके साथ होता है? K2SeO4। ठीक है, तो सल्फर और सेलेनियम दोनों पीरियोडिक टेबल में एक दूसरे के नीचे आते हैं। इसके अलावा और एग्जांपल्स है आइसोमर्स के NaF और MgO। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल्स हैं BaSO4 और KMnO4। ठीक है, और एग्जांपल्स हैं इसके Fe2O3 और Cr2O3। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं Na2SO4 और K2CrO4। ठीक है, और हमारे बहुत सारे विट्रियोल्स होते हैं जो आइसोमॉर्फ्स होते हैं। ZnSO4.7H2, this will be isomorphous with MgSO4.7H2। ठीक है, या फिर NiSO4.7H2। ठीक है, देन जितने भी आपके एलम्स होंगे, एलम्स तो ठीक है, NaCl और KCl ये आल्सो शो आइसोमॉर्फिज्म। फिर जितने भी आपके एलम्स होंगे और एलम पता है सबको एलम क्या होता है? नहीं सर। पोटैश एलम ये सब नहीं सुना है ना? हाँ सर, नाम सुना। तो एलम जो है हाँ यस सर। कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक हमारा मोनोवैलेंट कटायन होता है, ठीक है, उसका सल्फेट M2SO4। ठीक है, और एक ट्राईवैलेंट कटायन होता है, उसका सल्फेट, ठीक है, M2SO4 O3.24H2। ठीक है, यहाँ पे इसको आप M और M डैश कर लो। ठीक है, तो M क्या होता है? कोई मोनोवैलेंट कटायन होता है, जैसे Na प्लस हो सकता है, K प्लस हो सकता है। ठीक है, M+2 कोई ट्राईवैलेंट कटायन होता है, जैसे Al+3 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है, Cr+3 हो सकता है। तो जितने भी एलम्स होंगे वो सब ऑल ऑफ देम आर आइसोमॉर्फस टू ईच अदर। एग्जांपल क्लियर है सबको? सर इसमें Na और K तो उसका साइज बहुत हाँ साइज डिफरेंस आपको बहुत में देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे Ba और K यहाँ पे भी साइज डिफरेंस है। ठीक है, Na और K में भी साइज डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये सब एग्जांपल्स आपको मेमोराइज करने हैं अल्टीमेटली। ठीक है,
एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली इसी में ठीक है से सर। आएगा, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसा लग सकता है कि वो होने चाहिए पर होते नहीं, ठीक है। जैसे NaCl और KCl, ठीक है। तो ये क्या है, आपको हाँ सर। देखने में लग रहा है कि इसका होना चाहिए, लेकिन असल में ये होते नहीं है। दोनों का फॉर्म अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है Na+K+, यहाँ पे नहीं होता है NaCl। तो अल्टीमेटली आपको मेमोराइज ही करना है। रूल्स वगैरह से बहुत हद तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसका प्रेडिक्ट कर सकते हैं, साइजेस कंपेरेबल है, ठीक है। इसका कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ एग्जांपल्स ऐसे रहेंगे जो आपको मेमोराइज करने हैं, ठीक है। यस सर। ओके, तो दिस वाज अबाउट आइसोमॉर्फिज्म। तो हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कहाँ आया था आइसोमॉर्फिज्म? हाँ, ये प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में डी ऑप्शन, डी नंबर था हमारा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो दिस वाज द प्रॉपर्टी नंबर डी। हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आप लोग को बस इतना याद रखना है कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो आयोनिक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। शो आयोनिक रिएक्शंस, ठीक है, नॉट मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। तो डिफरेंस कहाँ आता है आयोनिक रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन में? तो आयोनिक रिएक्शन मतलब जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज होगी वो क्या होंगी, आयंस होंगी, ठीक है। यस सर। मॉलिक्यूलर रिएक्शन मतलब जो पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज होंगी वो क्या होंगी, मॉलिक्यूलर ग्रुप में। मॉलिक्यूल्स होगी, ठीक है। जैसे हाँ फॉर एग्जांपल आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं, NaOH plus HCl gives NaCl plus H2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिएक्शन में क्या क्या है, आयंस इन्वॉल्व है, ठीक है। यहाँ से आपका Na+ आया और यहाँ से आपका क्या आया, Cl- आया, क्लियर मैम। और वो दोनों ने कंबाइन करके NaCl बना दिया, ठीक है। हाँ सिमिलरली यहाँ से क्या आया, H+ आया, यहाँ से OH- आया, दोनों ने कंबाइन करके H2O बना दिया, ठीक है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आयोनिक रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है, इस तरह से आयंस इन्वॉल्व नहीं होते, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर ये रिएक्शन आप देखो, N2 plus 3H2 gives 2NH3, ठीक है। हाँ तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पे पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, N2 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन, ठीक है। N+N- ऐसे आयंस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। सो यस आयोनिक सर। कंपाउंड जो होते हैं उनके रिएक्शंस हमेशा आयोनिक होते हैं, मॉलिक्यूलर नहीं होते हैं। क्लियर है सबको? हाँ सर, मतलब सारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें है। सारे जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स रिएक्शन होंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, जो भी है, ठीक है। इफ हाँ आयोनिक कंपाउंड्स आर गेटिंग इन्वॉल्व तो उनका रिएक्शन कैसा होगा, आयोनिक होगा, ठीक है। आयोनिक। हाँ ओके, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लिया सबने? हाँ सर। यस सर। यस सर। फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन कौन था, ई तक हो गया ना, एफ आएगा। अगला प्रॉपर्टी है हमारा सॉल्युबिलिटी, ठीक है।
तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के लिए आप लोग को ये रूल याद रखना है, ठीक है। रूल क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। क्या मतलब है स्टेटमेंट का, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो हमारे पोलर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, पोलर कंपाउंड्स, ठीक है, get dissolved in polar solvents, ठीक है, and non-polar compounds get dissolved in non-polar solvents, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या आता है, ठीक है। तो पोलर मतलब जिसके अंदर पोल्स हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हो, ठीक है। जैसे पोलर कंपाउंड्स का एग्जांपल हो गया जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, ऑल आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे उसमें क्या होगा, एक कटायन और एक अनायन होगा, ठीक है। यस सर। तो अपोजिट चार्ज मिल गया आपको Na+Cl-, ठीक है। देन वाटर आपका पोलर कंपाउंड हो सकता है, ऑल्दो इट इज नॉट आयोनिक। वाटर में भी क्या है, ये इस पे हल्का नेगेटिव और इस पे हल्का पॉजिटिव होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़े थे ना हम लोग, हाँ सर। ठीक है। सिमिलरली नॉन पोलर के एग्जांपल्स देख सकते हैं आप, नॉन पोलर, ठीक है। नॉन पोलर कंपाउंड्स क्या हो गया हमारा, जैसे CCl4, ठीक है। तो ये क्या है, CCl4 का स्ट्रक्चर देखो, कार्बन से Cl 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 Cl, ठीक है। तो अब इसमें आप बोलेंगे कि इस पे भी तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस, ठीक है। तो इधर भी तो पोलैरिटी आ गई, इधर इधर मतलब इलेक्ट्रॉन्स पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब एटम, एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये चारों इस तरह से अलाइन होते हैं कि ओवरऑल इसका सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। हेलो सर। यस सर। हाँ बोलिए। सर ऊपर जो H2 का स्ट्रक्चर का है ना, तो वहाँ दोनों डेल प्लस है, तो एक ही डेल प्लस माइनस क्यों? अच्छा कर दो इसको 2 डेल्टा माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी इसको 4 डेल्टा प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इधर से 4 खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, तो दोनों का बीच एंगल 180 डिग्री नहीं है, इसीलिए ये 0 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसका ओवरऑल सम जो है, ओवरऑल सम इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूरा जो चारों वेक्टर होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि चारों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात समझ में आ रही है सबको? वेक्टर हाँ वगैरह सर। पढ़ लिया ना फिजिक्स में? हाँ हाँ यस सर। यस सर। हाँ। तो ये सब हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, वगैरह वगैरह, बेंजीन हो गया। तो बेंजीन के केस में भी ये शेप क्या है, पूरा सिमेट्रिक है, तो इसका भी ओवरऑल सम क्या हो जाएगा सबका, 0, ठीक है। तो ये सब हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी रूल्स के हिसाब से हम लोग क्या कहेंगे कि आयोनिक कंपाउंड्स आयोनिक सॉल्वेंट में या फिर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सारे के सारे पोलर होते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये रूल आपको याद रखना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे एक और सॉल्युबिलिटी में इंपॉर्टेंट फंडा आता है, दैट इज सॉल्वेशन। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन, ये क्या होता है, ठीक है। पिछले केस में हम एक चीज बताना भूल गए, जितने भी हमारे पोलर कंपाउंड्स हैं उसको आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक जिसमें पॉजिटिव साइड होगा, एक नेगेटिव साइड होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है पूरा पॉजिटिव है, डेल्टा प्लस भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें पोलैरिटी होगी, ठीक है। दो अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ऐसा कुछ होगा, ठीक है।
नॉन पोलर कंपाउंड्स में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हमारा क्या होगा, कहीं भी पॉजिटिव या कहीं निगेटिव नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, फिर हम लोग समझते हैं ये सॉल्वेशन क्या होता है। तो कोई हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं नंदनी, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल सर। नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं नॉन डायरेक्शनल? वो सर अपने आसपास किसी के साथ भी कॉम्बाइन कर सकते हैं। नहीं, किसी भी अपोजिट चार्ज वाले के साथ कंबाइन कर सकते हाँ वही। यस। हैं। ओके, तो हम इसी का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर दिया हमने? सबको पैटर्न दिख रहा है ना? हाँ सर। ग्रीन Yes, वाले sir. सारे क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, और हाँ रेड वाले सारे निगेटिव। ठीक है, हम सारा कलर नहीं कर रहे, कुछ भी कलर कर रहे हैं। ये निगेटिव है, 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 लाइक दिस। ठीक है, पूरे में आप लोग कलर कर देना। तो ये हमारा क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, हाँ हाँ इसको आपने क्या किया, पानी में डाल दिया, मतलब किसी पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया। तो पुट इट इन अ पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से हम लोग उसके मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव साइड होगा, एक निगेटिव साइड होगा। ठीक है, हाँ तो जब एक सॉलिड हमारा गया, आयोनिक कंपाउंड गया उस सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस पे एक्ट करना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ, अभी हम दो पे ही ड्रॉ किए हैं, लेकिन ऐसा हर एक पार्टिकल पे होगा, जितने भी पॉजिटिव है, जितने भी निगेटिव है, सब पे ये चीज होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव को वो किस तरह से सराउंड करेंगे कि सॉल्वेंट का जो निगेटिव साइड है वो हमारे कटायन के पास रहे, आयोनिक कंपाउंड के। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ठीक है, और अनायन को इस तरह से सराउंड करेंगे कि सॉल्वेंट का जो पॉजिटिव साइड है वो हमारे अनायन के पास रहे। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच इंटरेक्शन शुरू होगा, इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच। ठीक है, और यहाँ हाँ पे इस सारे पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच। ठीक है, हाँ तो ये अब हमारे एक एक पार्टिकल को उस पूरे बल्क में से अलग करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अलग करने के बाद फाइनली हमारा शेप कैसा दिखेगा, तो ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये हमारा एक जो निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे सराउंड करेंगे, इस तरह से करेंगे कि वाटर का नेगेटिव साइड इस तरफ है, ठीक है, और पॉजिटिव साइड क्या है, इस कटायन से दूर है। ठीक है, हाँ यस और सर। अनायन को किस तरह से सराउंड करेंगे कि पॉजिटिव साइड हमारा अनायन के पास है और नेगेटिव साइड क्या रहेगा, दूर रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ओके, यस सर। हाँ सर। तो इस फेनोमेनन में एनर्जी रिलीज होनी चाहिए कि एनर्जी ऑब्जर्व होनी चाहिए? सर रिलीज हो, रिलीज क्यों? क्योंकि स्टेबल बन मतलब Stable। कॉम्बाइन करके स्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी एनर्जी रिलीज, एक मिनट आप वेट करो। तो हम क्या कह रहे थे, हाँ, जब भी कहीं नेचुरल मोशन हो, ठीक है, नेचुरल मोशन हो, वहां पे क्या होती है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। ठीक है, मतलब ओवरऑल क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जैसे बॉल को अगर आप नीचे छोड़ो, क्या होगा, बॉल आपका नीचे की तरफ आएगा। ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है, सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। पहले हाई एनर्जी था, अब लो एनर्जी पे पहुंचा, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे भी जो हम लोग मूवमेंट देख रहे हैं, ये जो पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट हो रहा है वो नेचुरली हो रहा है, निगेटिव चार्ज की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो यस इसलिए सर। यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और क्या होगा, एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो यही जो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, दिस एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, ठीक है। और ये पूरा जो हमारा फेनोमेनन हो रहा है, ठीक है, कि हमारा पॉजिटिव चार्ज को इस तरह से सराउंड किया गया हमारे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के द्वारा और नेगेटिव चार्ज को इस तरह से सराउंड किया गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वेशन। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो दिस इज द फेनोमेनन ऑफ सॉल्वेशन। और जब सॉल्वेंट हमारा वाटर हो तो सॉल्वेशन को हम लोग हाइड्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज hydration if solvent is water, solvent is water। सबको क्लियर है ये चीज क्या होता है सॉल्वेशन में? हाँ सर। ओके ओके। तो सॉल्वेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, इस पे फर्क पड़ेगा। अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, कैसे बताएं आप लोगों को, ठीक है। कोई दो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, ठीक है, लेटर से Q1 या फिर Q2। तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, बोलो। K K into Q1 Q2 by R square. by R K Q1 Q2 by R स्क्वायर, सबको पता है, ठीक हाँ है। सर। तो यहाँ पे ये जो K होता है, दिस K, अरे कहाँ से लगी है, यहाँ पे जो हमारा ये K होता है, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इस मीडियम पे। यहाँ पे जिस मीडियम में हमारा ये दोनों चार्जेस है, ठीक है, दिस K डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ठीक है। सर K तो कांस्टेंट था ना? नहीं, K कांस्टेंट नहीं था, K आपके मीडियम पे डिपेंड करता था, ठीक है। और K की जो वैल्यू होती है फॉर वैक्यूम, अगर हमारा मीडियम वैक्यूम है, ठीक है, तो हाँ। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। बाकी अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगी, ठीक है। हाँ ओके सर। ओके। तो अब अगर आप सिस्टम को देखो, हाइड्रेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहले हमारा जो आयोनिक कंपाउंड था, ठीक है, फिर से हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे पूरा, हल्का सा 2-3 एटम ही ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम कुछ ऐसा था, ठीक है। ये हमारे क्या थे, पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच मीडियम क्या है, मतलब एयर है या फिर वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम या फिर एयर दोनों के लिए 9 × 10⁹ हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू K × Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। हाँ। अभी जब एक बार जब इसका सॉल्वेशन हो गया तो हमारा पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव चार्ज इधर है, ठीक है।
और यहाँ पे जो मीडियम है वो मीडियम क्या है, अब एयर या फिर वो वैक्यूम नहीं है, अब मीडियम हमारा क्या है, वाटर है। वाटर, हाँ जी। हाँ ठीक है, सर। नाउ द मीडियम इज वाटर। ठीक है, तो इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, रुको एक मिनट, यहाँ थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए मेरे को। तो इस पर्टिकुलर केस में आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, दिस विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू 1 अपॉन er। ठीक ठीक है, अब ये er क्या है, तो यही जो er है, दिस इज नोन एज योर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये मीडियम पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे आपका वाटर लिया है, तो वाटर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू शायद 81 होती है। ठीक है, एक बार चेक हाँ। कर लेना आप लोग, हाँ सर। 81 होती है शायद। ठीक है, हाँ। ओके, सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब हम लोग ये सब डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी में, तो अगर आप लोग ध्यान से देखो तो जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, ये फाइनल स्टेट जो है आपका माइनस इनिशियल स्टेट जो है इस पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुंचाने में जो एनर्जी लगी वही हाइड्रेशन एनर्जी है, राइट? ठीक यस है, सर। तो पहले जो आपकी एनर्जी थी वो इस फोर्स पे डिपेंड करती थी, अभी जो आपकी एनर्जी है वो इस फोर्स पे डिपेंड करती है, तो बीच में जो एनर्जी रिलीज हुई होगी वो क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी। हाँ, हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो इस चीज को दोनों टर्म से आप कॉमन ले सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या 1 माइनस 1 बाई ई आर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। डायरेक्टली इक्वल नहीं कह सकते लेकिन प्रोपोर्शनलिटी तो कह सकते हैं। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। हाँ, तो ये आपका पहला फैक्टर हो गया कि हाइड्रेशन एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा कि कम? कम होगा सर। कम होगा सर। नहीं, ज्यादा होगा। ज्यादा। देखो, डाई इलेक्ट्रिक डिनोमिनेटर में। कांस्टेंट अगर बढ़ गया तो 1 बाई ई आर क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। 1 बाई हाँ। ई आर अगर कम हो गया तो 1 माइनस 1 बाई ई आर ज्यादा हो गया ना। हाँ हाँ Yes, सर, sir. 1 बाई ईयर। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, सो ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? एक बार नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता होगा, ठीक है, किसी बुक में भी आपको ये सब चीज शायद नहीं मिले, तो नोट करो जल्दी से। ठीक है, आगे बढ़े। बोलो वाल को, हो गया ये चीज? हाँ सर, हो गया। यस सर हो सर। गया। यस सर। देन सेकेंड फैक्टर हमारा आ जाता है, सेकेंड फैक्टर इज योर चार्ज ऑन कटायन प्लस अनायन। ठीक है, कटायन और अनायन पे चार्ज जितना ज्यादा हो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी कि कम? बोलो बोलो बोलो, सोचो थोड़ा। ज्यादा होगा सर। ज्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कटायन इनटू चार्ज ऑन अनायन। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो यस। चार्ज ऑन हाँ। कटायन और अनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, फिर साइज ऑफ आयन पे इसका क्या डिपेंडेंस होता है? ठीक है, साइज ऑफ आयन स्पेस का क्या डिपेंडेंस होता है, तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कटायन प्लस 1 अपॉन रेडियस ऑफ अनायन। ठीक है, आप लोग नोटिस करो, लैटिस एनर्जी जो होती थी वो किसके प्रोपोर्शनल होती थी? 1 अपॉन रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन के। याद है सबको? हाँ। यस। तो यहाँ पे सेपरेटली Yes, हम sir. लोग क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे इसको हम लोग डायरेक्टली, इसको भी तो r प्लस अपॉन r माइनस कर सकते हैं इस तरह से। मतलब
क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r प्लस प्लस r माइनस, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो क्यों नहीं लिख सकते, सोचो थोड़ा। ठीक है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हाइड्रेशन जब होता है तो आप ध्यान से देखो, हाइड्रेशन जब एक बार हुआ तो कटायन और अनायन हमारे सेपरेट हो गए, ठीक है। हाँ सर। तो R प्लस प्लस R माइनस पे डिपेंड नहीं करेगा, R प्लस के लिए अलग वैल्यू आएगी, R माइनस के लिए अलग वैल्यू आएगी, ओवरऑल क्या दोनों का सम आएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। सर तो ऐसे भी तो दोनों का इंडिविजुअल आता था ना। क्या? नहीं नहीं, ऐसे दोनों का इंडिविजुअल, ऐसे लैटिस का आता था ना। लैटिस एनर्जी पूरे बॉन्ड का आएगा, R प्लस और R माइनस का जो सिस्टम है उसके लिए डिफाइन होगा, ठीक है। सर मतलब जब बॉन्ड बन गया उस टाइम। हाँ, ओ ठीक है। कर देखे थे ना हम लोग, बॉर्न हेबर साइकिल पूरा देखे थे। जब Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके NaCl बनता है तब जो हाँ। एनर्जी रिलीज होती है दैट इज लैटिस एनर्जी, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है, ये रॉन्ग है। व्हाई? बिकॉज इन हाइड्रेशन आयंस आर सेपरेटेड, ठीक है, आयंस आर नॉट टुगेदर। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। यस सर। तो हाइड्रेशन एनर्जी जो होगी कटायन की अलग होगी, अनायन की अलग होगी, ओवरऑल कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी दोनों का इंडिविजुअल सम होगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो यहाँ से एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है, ठीक है। साइज ऑफ आयन अगर छोटा हो तब ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, कि साइज ऑफ अनायन ज्यादा हो तब हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? छोटा हो सर। छोटा होगा तो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, यहाँ पे आपका रिजल्ट है, ठीक है। रिजल्ट क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कटायन एंड अनायन। तो छोटे वाले का क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। बोथ केसेस, कटायन के लिए भी अनायन के लिए भी, ठीक है। इसको जल्दी से नोट यस करो, सर। जल्दी से नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। कर लिया सबने नोट? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो असल में छोटे कटायंस के साथ होता क्या है, जैसे अब आप लोग दो तीन कटायंस को ले लो। Li प्लस है आपका, ठीक है। तो दूसरा आपका क्या है? Na प्लस है, ठीक है। उसका तीसरा आपका क्या है? K प्लस है, ठीक है। तो Li प्लस के केस में क्या होता है? इसके केस में जो हाइड्रेशन होता है, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे। लेटस से सारे वाटर मॉलिक्यूल जो इसको सराउंड कर रहे हैं उसके सेंटर को हमने ज्वाइन किया तो एक सर्कल ऐसा मिलेगा कुछ, ठीक है। इस तरह से आपके सारे मॉलिक्यूल्स हैं। हम पूरा इसको ड्रॉ नहीं किए सारे को, बस सर्कल से डिनोट कर दिए, ठीक है। यस सर। तो अगर कटायन जितना छोटा हो उसका हाइड्रेशन या फिर उसका सॉल्वेशन उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा 2-3 लेयर में आपका क्या होगा? हाइड्रेशन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। फिर इस लेयर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। फिर इस लेयर्स में भी कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो छोटे कटायंस के लिए क्या होता है? मल्टी लेयर हाइड्रेशन होता है हमारे साथ, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? तो सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन वही है कि कटायन हमारा छोटा है ना, चार्ज बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। हाँ। तो इसी के कारण वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है बाहर के पोलर बॉन्ड्स, हाँ हाँ। ठीक है। यस सर। वही बड़े केस में क्या होगा? जैसे जैसे अनायन का साइज बड़ा हो तो अब ये चार्ज उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हाँ सिंगल सर। सिंगल लेयर ही बनाएगा। सॉरी, इसमें दोनों चिपक गया, चिपकता नहीं है, थोड़ा दूर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा?
जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये सिंगल लेयर हाइड्रेशन होगा ये। सबको समझ में आया? हाँ हाँ सर। ठीक है। तो Na+ के केस में क्या करेंगे, अगर लिथियम के लिए 3 बनाए हैं, K+ के लिए 1 बनाया है, तो Na+ के लिए 2 बना देंगे। ठीक है, बीच में दोनों के, तो इसके लिए 2 बना दो। ठीक है, तो आप एक चीज नोट करिए, हाइड्रेशन के बाद क्या हो रहा है, हाइड्रेशन के पहले Li+ का साइज सबसे छोटा था, उससे बड़ा साइज था किसका, Na+ का, उससे बड़ा था K+ का। ठीक है, हाँ नॉर्मली। हाँ। ठीक है, लेकिन हाइड्रेशन के बाद चूंकि इसमें मल्टी लेयर बन गया है, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, उल्टा Li+, हो गया। हाँ, सबसे बड़ा हो जाएगा, Na+ बीच में होगा, K+ सबसे छोटा हो जाएगा इन एक्वस सॉल्यूशन। सबको समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, तो ये डायग्राम में हमने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, इसको थोड़ा छोटा कर लेना, इसको भी थोड़ा ज्यादा बड़ा बना दिया है। लिथियम का सबसे बड़ा होगा, सोडियम का बीच में होगा। ठीक है, और K+ का सबसे छोटा होगा। ठीक है, K+ का भी थोड़ा बड़ा बना दिया। आप लोग समझ गए ना बात, एडजस्ट कर लेना इसको। हाँ सर। ठीक है, ओके। अनायंस के केस में भी सेम होगा। ओके, तो अब ये हाइड्रेशन का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, एप्लीकेशन क्या होता है हाइड्रेशन का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन। ठीक है, सबसे पहला चीज कि अभी जो हम लोगों ने देखा, एक्वस सॉल्यूशन में साइज का जो ऑर्डर होता है वो रिवर्स हो जाता है। साइज ऑर्डर रिवर्स। ठीक है, एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी पिछले पेज पे देख चुके हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, सेकंड इफेक्ट क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस। हाइड्रेशन के कारण मोबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, जिसका हाइड्रेशन जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा उसके आयंस कम मोबाइल होंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन वो हम लोग जो गैसेस स्टेट में देखे थे, भारी मॉलिक्यूल क्या होगा, धीरे चलेगा। ठीक है, हाँ तो सर। हाँ लिथियम भी ज्यादा हाइड्रेट होके पूरा भारी भरकम बन गया है, तो आयोनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। रीजन इज बिकॉज मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। ठीक है, और एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम का साइज सबसे बड़ा होता है, तो उसके लिए आयनिक मोबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट इसी का इन्फेरेंस ही है बेसिकली, दिस इज नॉट थर्ड पॉइंट, इसी से रिलेटेड है, कंडक्टिविटी ऑफ आयंस। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मतलब कौन सा बेटर कंडक्टर है, तो कौन सा आयन हमारा क्या बेटर चार्ज कैरियर है या बेटर कंडक्टर है, तो वो भी इसी पर डिपेंड करेगा, मोबिलिटी पे। ठीक है, कंडक्टिविटी is directly proportional to mobility. ठीक है, and this will be inversely proportional to size of ion. सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ So these are the application of hydration energy. ठीक है, अब हम लोग अगले फंडे पे आते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग, सॉल्युबिलिटी देख रहे थे ना। तो कोई आयनिक कंपाउंड ज्यादा सॉल्युबल होता है, कोई कम सॉल्युबल होता है, तो why there are difference in the solubility of compounds. ठीक है, दो अलग अलग कंपाउंड हमारा सॉल्युबल, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है। ठीक है, हेडिंग डालते हैं, डिटरमाइनिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की हम लोग सॉल्युबिलिटी कैसे कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सब लोग हैं ना प्रेजेंट? हाँ ओके, शुभांकर नहीं है? नहीं सर, उसका कंप्यूटर क्लास चल रहा है तो वो आ जाएगा। ओह, अच्छा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं, लेट अस से कोई सॉलिड है हमारे पास,
ठीक है, ये टूटेगा m प्लस एक्वस में और x माइनस एक्वस में, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी, इसमें ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो सकती है या अब्सॉर्ब हो सकती है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? सबसे पहले ये हमारा, इसको अगर आप कुछ एनर्जी, ठीक है, इफ यू प्रोवाइड द एनर्जी इक्विवेलेंट टू इट्स लैटिस एनर्जी, तो ये आयंस में टूटेगा सबसे पहले। समझ में आ रहा है सबको? हाँ हाँ सर। प्लस yes, प्लस एक्स माइनस, ठीक है, लैटिस हाँ एनर्जी, ठीक है। फिर ये आयंस यहाँ से यहाँ पहुंचाने में जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन से एक्वस में बनाने के लिए, दैट विल बी इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। हाँ हाँ सर। समझ में आ रहा है? हाँ सर तो कोई भी चीज ज्यादा सॉल्युबल कब होगा? हमने बताया था जब जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम से कम हो और जो रिलीज है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हाँ तो क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि जो डिफरेंस है हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज, दोनों के मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर कर रहे हैं, साइन के साथ मत लेना, नहीं तो हाइड्रेशन एनर्जी निगेटिव निगेटिव हमेशा ही निगेटिव होगा, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, वैल्यूज हम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ज्यादा होनी चाहिए इन कंपेरिजन टू जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यस सर। या फिर इन अदर वर्ड्स हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, दोनों का मॉड, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? बोलो वाल को। नहीं सर। ठीक है। तो अब ये चीज हम लोग कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने अगर क्वेश्चन है, which is more soluble, BeSO4 और BaSO4, ठीक है। तो बेरिलियम कौन से ग्रुप में नहीं करता है नंदिनी? ग्रुप 2। और बेरियम? पीरियोडिक टेबल भूल गए? अभी लास्ट चैप्टर ही तो पढ़ा है। ग्रुप 2 का क्या होता है? बेटा मांगे कार स्कूटर। हाँ सर, बाप राजी। बाप राजी तो ये भी ग्रुप 2 में ही आएगा ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, भूलने का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को इस दोनों का लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी कंपेयर करना होगा, ठीक है। हाँ हाँ सर। समझ में आ रही है? हाँ हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो हाइड्रेशन एनर्जी पहले कंपेयर करते हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, किसका ज्यादा होगा दोनों में से? कौन बताएगा? कुणाल आप बताइए, हाइड्रेशन एनर्जी दोनों में से किसका ज्यादा होना चाहिए? BaSO4 BaSO4? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? विपुल आप बताइए, BeSO4 होगा सर, क्यों ज्यादा होगा BaSO4 का? क्योंकि सर बोले थे ना साइज के हिसाब से वो होता है, तो मतलब हाँ साइज कम पे वो बढ़ेगा। ठीक है, तो बेरिलियम का साइज क्या है हमारा? छोटा है इन कंपैरिजन टू Ba+2, तो छोटा है तो उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। लैटिस एनर्जी के टाइम हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा? बोलो
बोलो बोलो, लैटिस एनर्जी में क्या देखते थे हम लोग, कल पढ़ाए थे। कौन बताएगा? देवांजन आप बताइए, लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होना चाहिए? हेलो, क्या हुआ, सब अभी भूल गए? सर जिसका EA ज्यादा होगा क्या उसका होगा शायद। ईए कहाँ से आ गया इसमें? लैटिस एनर्जी में ईए थोड़ी कंपेयर करते हैं। लैटिस नहीं सर एनर्जी, मतलब दोनों का E था ना, रिलीज होगा दोनों में तो हाँ लैटिस एनर्जी में तो हमेशा, लैटिस एनर्जी में कहाँ, हाँ लैटिस एनर्जी में तो हमेशा ही रिलीज होगी। कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो, लैटिस एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव होगी, ठीक है। अब इस दोनों में कंपेयर कैसे हाँ करेंगे? सर। लैटिस एनर्जी कौन से 3 फैक्टर पे डिपेंड करता था, बताओ नंदिनी, कल ही पढ़ाया था। ने बोला था ना, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, चार्ज ऑन कटायन, चार्ज ऑन हाँ एनायन सर। अपॉन हाँ डिस्टेंस। हाँ सर। सर। क्या तो आंसर बताने के बाद आप लोग को याद आता है? ठीक है, तो चार्ज ऑन कटायन किस में ज्यादा है दोनों में? BE में। अरे दोनों में सेम है भाई, इसमें भी सेम है। +2 है, इसमें भी ओ +2 है, हाँ ठीक सेम है। ग्रुप है सारे। चार्ज ऑन अनायन किस में ज्यादा है? सेम है दोनों में। सेम है। सेम। डिस्टेंस किस में ज्यादा है? ज्यादा BA में ज्यादा। बीए में ज्यादा है, तो बीए का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। कम हाँ होगा। सर। कम होगा। कौन वही बोला? तो हाँ सर। सर, ये विपुल एकदम उल्टा दिमाग में लेके रहता है, ठीक है। तो बीई का क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू BA+2, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे पंगा फंस गया, इसमें भी ये ज्यादा है, इसमें भी ये ज्यादा है, तो अब डिफरेंस में क्या होगा? समझ में आ रहा है क्या डाउट है इधर? यस सर दोनों कंट्राडिक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका थोड़ा मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस मैथ्स है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह। ओके, तो हम लोग कुछ केस लेते हैं, ठीक है। केस 1 हमने क्या लिया, 2 कंपाउंड लिए जिसमें कटायन सेम है, ठीक है। कटायन इज सेम इन 2 कंपाउंड्स, ठीक है। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, साइज ऑफ कटायन और साइज ऑफ अनायन से उसकी सॉल्युबिलिटी को रिलेट करना है, ठीक है। दिस इज द गोल ऑफ द स्टेटमेंट, टू रिलेट R+, R- विथ। हेलो सर, हाँ बोलिए। आप कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ लिख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा? नहीं, पुराना सीटी दिख रहा है। सादा शीट ही दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। अभी दिख रहा है आपको देवांजन? नहीं सर, पुराना सीटी दिख रहा है सर। पुराना शीट ही दिख रहा है, क्या हो गया उधर, कनेक्शन स्लो है क्या? ठीक है, तो हम ये केस लिए, केस 1, व्हेन कटायन इज सेम इन बोथ द कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब R+ इज सेम फॉर बोथ कंपाउंड्स, ठीक है। समझ आ हाँ रहा है सर। सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें भी हमने फर्दर इसको डिवाइड किया 2 केसेस में। पहला केस जो हम डील कर रहे हैं, इसमें मान लेते हैं कटायन का साइज अनायन के साइज से बड़ा है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली डिफरेंस देखना है, साइज मतलब साइज का, जो भी कटायन और अनायन का हमारा साइज है उसके कारण He - Le के वैल्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हम लोग मैथमेटिकली देख रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ तो ये जो हमारा इक्वेशन है, ये जो हमारा एजम्पशन है, पहला केस जो हमने लिया कि R+ इज ग्रेटर देन R-, तो इस केस में हम लोग ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि R+ प्लस R- की जो वैल्यू है दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R+। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। ठीक है,
और अगर हम लोग कंपेयर करें इसको, कहाँ गया, हमारी हाइड्रेशन एनर्जी को और हमारी लैटिस एनर्जी को, तो हाइड्रेशन एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल थी, 1/r प्लस प्लस 1/r माइनस, ठीक है, हाँ और लैटिस एनर्जी किसके Yes, sir. प्रोपोर्शनल थी, 1/r R प्लस प्लस का- r माइनस। हाँ तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/r प्लस होगी, हाँ बोलो हाँ। हाँ ठीक है? सर Yes, sir. और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगी बताओ, 1/r plus no. 1/r माइनस, ठीक है, r माइनस छोटा है तो 1/r माइनस बहुत बड़ा होगा, समझ में आ रहा है, Oh, हाँ, sorry. हाँ सबको समझ में आया ये चीज, हाँ सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम लोग कंपेयर करते हैं दो कंपाउंड को, तो कंपाउंड, दोनों कंपाउंड में क्या है, हमारा R प्लस सेम है, ठीक है, मतलब कंपाउंड हमने जो लिया, लेटेस्ट से कटायन इज सेम इन बोथ कंपाउंड, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं NaF और NaI, ठीक है, कटायन दोनों में सेम है, ठीक है, Yes, मतलब sir. लैटिस एनर्जी दोनों में सेम हो गई क्योंकि ये रेडियस ऑफ कटायन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, लैटिस एनर्जी इज सेम इन बोथ केसेस, दिख रहा है सबको, ठीक है। हाँ और सर बस हाइड्रेशन, अंतिम सांस रखनी, जब जब अपना बल छोड़। इधर से साउंड आ रहा है भाई, म्यूट कर लो, ठीक है, ओके। तो हाइड्रेशन एनर्जी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ अनायन जिसमें छोटा है उसमें क्या होगा, हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक Yes, है, sir. तो हाइड्रेशन एनर्जी विल बी ग्रेटर व्हेन R माइनस इज स्मॉलर, Yes, ठीक sir. है, तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या रहा, कंक्लूजन है कि R प्लस माइनस R माइनस, ठीक है, R प्लस माइनस R माइनस ये जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी माइनस लैटिस एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, ये चीज समझ में आ रहा है, पूरा एजम्पशन हमारा यही था, R प्लस इज मच मच ग्रेटर देन R माइनस, समझ में आ रहा है ना सबको, हाँ सर. हाँ, यस तो जब सर। डिफरेंस बिटवीन कटायन और अनायन जब ज्यादा होगा तो He माइनस Le की वैल्यू ज्यादा होगी और कंपाउंड हमारा क्या होगा, ज्यादा सॉल्युबल होगा, समझ में आ रहा है, Yes, sir. ठीक है, तो होमवर्क में इसका बाकी तीनों केस आप करिएगा, ठीक है, केस 1 का जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट जिसमें R माइनस इज मच मच ग्रेटर देन R प्लस, ठीक है, वो वाला आप इसी तरह से एनालिसिस करिएगा और फिर उसमें देखिएगा कंक्लूजन सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है, केस 2 आप लीजिएगा जिसमें अनायन सेम हो और उसमें भी दो केस लीजिएगा जिसमें R प्लस मच मच ग्रेटर देन R माइनस और R माइनस मच मच ग्रेटर देन R प्लस, समझ में आ रहा है सबको, हाँ सर तो चारों केस में आप इसको वेरीफाई करिएगा, फिर कल मेरे को बताइएगा, ठीक है, ओके, फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं, फिर अगला टॉपिक है हमारा आज का डिस्कशन का, दैट इज फजान्स रूल्स, ठीक है, तो फजान्स रूल्स क्या होता है, बेसिकली दिस टेल्स अबाउट द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक कंपाउंड, ठीक है, हम लोगों ने कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर देखा है, पहले कहाँ देखा है बताओ, कौन बताएगा, विपुल आप बताइए, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड कहाँ देखा है हम लोगों ने, बोलो विपुल, नंदिनी आपको याद है, सर H2O में. H2O नहीं, हम लोगों ने पूरा टॉपिक डिस्कस किया है, आयोनिक सर कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी लिखा है, देवांजन आपको याद है, हाँ देवांजन, यस और नो, प्रेडिक्टेबल में सर, पीरियोडिक टेबल में कौन से टॉपिक में डिस्कस कर रहे थे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आयोनिक कैरेक्टर,
आयनाइजेशन में नहीं डिस्कस किया हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिस्कस किया था, याद करो। 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, याद यस आया? सर, याद आया। हाँ हाँ तो ये क्या होता है, इससे जो वैल्यू आती है वो कौन सी आती है, आयोनिक कैरेक्टर ही आती है ना परसेंटेज के टर्म्स में। यस सर। तो ऐसे ही आप लोग क्या करो, आगे पढ़ते जाओ और पीछे का भूलते जाओ। दिमाग तो उतना ही है हमारे पास, ज्यादा इन्फॉर्मेशन रख नहीं सकते, ठीक है। नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है तो इससे बेटर यही है कि पुराना वाला चला जाए, है कि नहीं? बोलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है, नो बॉन्ड इज परफेक्टली आयोनिक और परफेक्टली कोवेलेंट, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा ना थोड़ा आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आ जाता है, ठीक है। हाँ सर। तो आज हम लोग सिमिलरली इसी तरह देखेंगे कि कभी कभी आयोनिक कंपाउंड में भी थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो कैसे आएगा, जैसे ये आपका कोई कटायन है, ठीक है, लेटस से कोई कटायन है, क्या कोई भी कटायन मान लो, ठीक है, और ये आपका अनायन है, कटायन अनायन है, ठीक है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहा है, आयोनिक बॉन्ड है प्रॉपर, ठीक है। तो यस सर। इसमें होगा ये कि ये जो आपका कटायन है, ठीक है, ये इस अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को, इधर इलेक्ट्रॉन्स पूरे में फैले हुए हैं, ठीक है, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, हाँ सर। समझ में आ रहा है? अपने तरफ हाँ। ये अट्रैक्ट करेगा और उसी के कारण ये जो अब इधर से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस पे क्या आएगा, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन, खींच रहा है अपने तरफ, ठीक है। और इस पे क्या आएगा, हल्का पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटस से हम लोग NaI ले रहे हैं, ठीक है, तो हम कायदे से इसको Na प्लस बता रहे हैं और इसको I माइनस बता रहे हैं, लेकिन ये पूरा Na प्लस नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा डेल्टा माइनस आ चुका है, ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है सबको। और इसके अंदर भी हल्का डेल्टा प्लस आ चुका है, मतलब ये बॉन्ड पूरी तरह आयोनिक नहीं है, थोड़ा सा इसमें शेयरिंग वाला टेंडेंसी आ गया है। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion gets distorted, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ anion आपका क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो रहा है, ठीक है, गिविंग राइज टू कोवेलेंट कैरेक्टर। सबको क्लियर है ये चीज? हाँ, यहाँ पे जो बॉन्ड है ये पूरा का पूरा आयोनिक नहीं है, इसके अंदर थोड़ा सा शेयरिंग वाला टेंडेंसी आ गया है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। सो यस सर। दिस फेनोमेनन, ये जो फेनोमेनन होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्टॉर्शन, ठीक है, इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ठीक है। सब लोग नोट करते चल रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आगे बढ़े? हेलो, यस सर। ओके। तो ये जो हमारा फेनोमेनन हुआ कौन सा, पोलराइजेशन, ठीक है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। पोलराइजेशन कितना होगा ये दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। पहला फैक्टर होगा पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन, ठीक है। दूसरा क्या होगा,
polarizability of anion। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कटायन का कितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर है, मतलब कटायन कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच कर सकता है, अनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींच सकता है। ठीक है, दैट इज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कटायन। और दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा पोलराइजेशन को, दैट इज पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायन। ठीक है, मतलब अनायन का कितना है डिस्टॉर्ट होने का। ठीक है, वो कितना ज्यादा पोलराइज हो सकता है, उसकी एबिलिटी टू पोलराइज कितनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा तो Yes, sir. ये दोनों टर्म आप लोग याद रखना, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कटायन की पोलराइजिंग पावर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें। सबसे पहला क्या होगा, साइज ऑफ कटायन। ठीक है, साइज ऑफ कटायन ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए कि कम, सोच के बताओ। ज्यादा होगा तो कम होगा सर। कम। कम होगा, समझ में आता है? ठीक है, तो हाँ पोलराइजिंग सर। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। ठीक है, क्योंकि अगर छोटा कटायन है तो चार्ज उसका ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। क्लियर है सबको? हाँ हाँ सर। ठीक है, देन सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, चार्ज ऑफ कटायन। ठीक है, चार्ज ऑफ कटायन ज्यादा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए कि कम? ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज चार्ज। ऑन Z प्लस। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कटायन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे किस तरह से ये डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा एक रूल याद करना है। ठीक है, तो जो ऐसे कटायंस होते हैं, ठीक है, कटायंस विद PNGC, उसका क्या होता है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू कटायंस विद NGC। अभी PNGC और NGC क्या क्या है, PNGC बोले तो, अरे ये दिखेगा नहीं रेड कलर से, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हेलो देवांजन, दिख रहा है ना आपको? हेलो देवांजन, देवांजन है कि चला गया? सर बोलिए। दिख रहा है ना? हाँ सर है। ओके, NGC होता है आपका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो सबको समझ में आता है, इसका क्या हो, सॉरी फिर ये कलर, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, NH2 NP6। क्लियर है सबको? यस सर। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 N-1 D10। ठीक है, मतलब p ऑर्बिटल अभी भरे नहीं भरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, d ऑर्बिटल पूरा भरा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो उसका ज्यादा होगा। हाँ, जैसे इसका एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स Cu+ जो है, ठीक है, नहीं यहाँ पे एक मिनट, NH2 N, अच्छा यहाँ पे p ऑर्बिटल तो पहले ही भर जाता है ना d के पहले, तो उसको नोट कर लो, NP6। ये कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे Cu+, Cu का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबको पता है क्या होता है, बताओ? 4s1 3d10 होता है Cu का। ठीक है, तो Cu+ बोले तो 4s से चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो भी नियरेस्ट नोबल गैस है, कौन सा नोबल गैस नियरेस्ट है इसके, क्रिप्टन, हाँ आर्गन, आर्गन। यार। हाँ ठीक है, आर्गन
3d10 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर बेटर होगी इन कंपैरिजन टू कोई इधर का ले लो, Na+ ले लो, ठीक है। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, कैसा है, क्रिप्टन जैसा, ठीक है। तो दिस इज नोबल गैस नियॉन कॉन्फ़िगरेशन। नियॉन जैसा सर। हाँ आर्गन हाँ सॉरी नियॉन, ठीक है। तो दिस इज NGC एंड दिस इज PNGC, और PNGC वाले का क्या होता है, ज्यादा होता है पोलराइजिंग पावर, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। So Yes, this is sir. the polarizing power of your cation, ठीक है। इसको कहाँ से लगे, इसको नोट कर लो जल्दी से, नहीं एक मिनट, इसको पहले लिख लो। पोलराइजेबिलिटी ऑफ अनायंस, ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें दो ही फैक्टर होते हैं। सबसे पहला होता है साइज ऑफ अनायन। क्या लगता है, साइज ऑफ अनायन ज्यादा हो तो पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है। तो पोलराइजिंग पावर जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा अनायन हो, न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस उसके इलेक्ट्रॉन्स पे उतना कम होगा, उतना आसानी से बाहर का पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है अपनी तरफ। सबको समझ हाँ में आ सर। रहा है? हाँ सर। ठीक है। तो हम जो एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं उसको आप लोग इग्नोर मत करो, ठीक है। उसको भी अपने वर्ड्स में लिख लो, क्योंकि स्लाइड में हम सब चीज नहीं लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं एक्सप्लेनेशन उन सबको भी लिखते चलो साथ में, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन अनायन। चार्ज ऑन अनायन ज्यादा हो तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो, सोच के बताओ, बढ़ेगा सर। ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ Z-, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इस पे फर्क नहीं पड़ता है, दो ही फैक्टर है इसमें, ठीक है। पोलराइजेशन क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। सबको क्लियर है ना पक्के से? हाँ सर। हाँ सर। हाँ। ओके, तो इसको नोट करो जल्दी से। तो सर हाँ बोलिए। मैथमेटिकल एनालिसिस का पेज थोड़ा दिखा सकते हो क्या? हो गया? अच्छा हो गया। पोलराइजेशन लिख लिया सबने? यस सर। हाँ ओके, सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो इसी को हम लोग फजान्स रूल्स बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। ये जो हमने अभी रूल्स लिखा है, 3 इधर कटायन के लिए, 2 इधर अनायन के लिए, यही हमारे क्या है, फजान्स रूल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का हम लोग यूज करके क्या क्या कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। तो एक चीज अपने को पता चल गया, तो एक लाइन में अगर हम इसका सारा कंक्लूजन लिखते हैं, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो, ठीक है,
पोलराइजेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। सबको समझ में आ रहा है ना? हेलो। हाँ सर। पोलराइजेशन जितना ज्यादा हो, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा कि ज्यादा होगा? ठीक है, कम होगा। क्योंकि कम। आयोनिक कंपाउंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, हाँ सर। और सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बोलो बोलो। ज्यादा ज्यादा होगा। कम होगी। आयोनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं ना वाटर में, ओह। तो हाँ कोवेलेंट सर। कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब नॉन पोलर टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब वाटर में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर है सबको? हाँ सर। और एक और आप याद यस रखो, सर। ये आपको शायद पता नहीं हो, उतना ही इसके अंदर क्या होगा, कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। क्या होगी? कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा कलर इम्पार्टिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, मतलब उतना ज्यादा हमारा कंपाउंड कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। यस सर। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी का हो सकता है, आपसे ऑर्डर पूछ ले। ठीक है, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, कौन से कम कुछ भी एग्जांपल ले लो। लेट अस से बेरिलियम ही लेते हैं। ठीक है, BeSO4, MgSO4, और क्या है, CaSO4, SrSO4 और BeSO4। इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, कैसे करेंगे? फजान्स रूल से देख लो। यहाँ पे क्या है, कटायन छोटा है। ठीक है, हाँ सर। तो पोलराइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा इसमें। ज्यादा। हाँ पोलराइजेशन ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम, सॉल्युबिलिटी कम। कम। ठीक है, लेकिन इसमें ये नहीं देखते सॉल्युबिलिटी। हम लोग वो R+ और R- वाला जो देखे थे ना, वो देखेंगे। एक मिनट रुको, मैंने गलत एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, इसको मिटाओ। ठीक है, और क्या एग्जांपल ले सकते हैं? हाँ, NaCl और CuCl ले सकते हैं। ठीक है, NaCl और CuCl, इस दोनों में सॉल्युबिलिटी अगर आपसे पूछे। ठीक है, हेलो। हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, हमने बताया Cu+ का क्या होता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाँ और इसका क्या होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और Na+ का। तो किसका हाँ पोलराइजिंग पावर ज्यादा है कटायन में? CU CU। वाला। Cu+ का, मतलब इसमें क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। हाँ सर। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो हाँ, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। कम कम। होगी। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, या फिर यस सर। सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इन दोनों में आपको क्या कंपेयर करना हो, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो, वो भी कर देंगे अपन। ठीक है, ओके, तो ये होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फजान्स रूल्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क में हम कुछ DPP देंगे, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके 10 बजे तक, तो उसको आप लोग सॉल्व करके कल तक सबमिट करिएगा। ठीक है, हाँ हाँ कल सर। कल कल फ्राइडे है ना? अच्छा हाँ, कल तो छुट्टी है, तो क्या करें? ठीक है, तो हम 2-3 DPP दे देंगे आपको। ठीक है, होमवर्क हम ग्रुप पे डालते हैं 10 बजे तक, उसको आप लोग करिए। ठीक है, आज जो पढ़ा है उसमें कुछ डाउट? नहीं सर। ओके, नहीं चलो सर। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू thank you। सर। सर, वो वीडियो लिंक भेज दीजिएगा सर। हाँ ठीक है। थैंक यू सर।